नमस्ते एरीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन कहूँगी एक रीडिंग करने जा रही हूँ, बट ये मेरी एक स्पेशल रीडिंग है 2025 के लिए कि 2025 आपका कैसा रहने वाला है, फैमिली वाइज, करियर वाइज या हेल्थ इश्यूज वाइज। जो भी चीज़ें कार्ड्स में आएंगी उस वे में आपको मैं गाइड करूँगी, कुछ गाइडेंस भी रीड करूँगी एंड कहूँगी एज यूजुअल कहूँगी एक ब्लेसिंग्स तो ज़रूर रीड करूँगी। मैं एक गॉड या गॉडेस की ब्लेसिंग्स रीडिंग को स्टार्ट करूँगी एंड होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगे। देखो, अच्छी लगे तो कंट्रोल नहीं करना, लाइक शेयर्स करना, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे भी इस लिंक को शेयर कर सकते हो ताकि अदर्स पीपल भी, आपके कोई फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड सर्कल में से कुछ लोग व्यू कर सके। एंड कहूँगी पॉजिटिव होके देखें, ओपन माइंड से देखिएगा। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन या किसी नाम की राशि से, ज़ोडिएक साइन से, जिससे भी आप रिलेट करते हो खुद को, या ज़्यादा लगता है कि हाँ इस साइन से जब भी मैं देखता हूँ या देखती हूँ तो मैं खुद को ज़्यादा रिलेट कर पाता हूँ, क्योंकि उस साइन से आप इसे देखिएगा। एंड फर्स्ट टाइम अगर अगेन कहूँगी, अगर चैनल पे विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। एंड अगर मेरे से कोई अपॉइंटमेंट बुक करना चाह रहे हैं तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, जस्ट डू अ व्हाट्सएप मैसेज एंड फर्दर प्रोसेस मैं ज़रूर रिवर्ट करूँगी। तो चलिए एज यूजुअल रीडिंग को स्टार्ट करते हैं गॉड के ब्लेसिंग से, हनुमान जी की ब्लेसिंग से स्टार्ट करें। देखो, ये ईयर्स ना कहूँगी मार्स का है। अगर 2025 को अगर जोड़ा जाए तो 9 आता है एंड 9 कहूँगी मार्स से रूल होता है। तो कहूँगी उनके अगर प्रभु अगर कोई हैं तो हनुमान जी है, या कहूँगी जिस भी आप रिलीजन को फॉलो करते हो, कहूँगी रिलीजियस वर्क ज़रूर करिएगा ताकि आपको और पॉजिटिविटी मिले। एंड कहूँगी इनकी अगर कृपा रहे तो जो भी सिचुएशंस आपकी अगर स्टक है या काफ़ी सारे डिज़ायर्स हैं तो कहूँगी जो भी आपदा या विपत्ति आने वाली है उससे कहूँगी ये रक्षा करते हैं। तो सदा इनकी कृपा आप पे बनी रहे। अब चलिए डेक में देखते हैं क्या है, डेक में क्या है। डेक में यूनिवर्स मुझे गाइड करें, इस ईयर में क्या क्या चेंजेस हैं, क्या क्या चेंजेस हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, यूनिवर्स मुझे बताएं एरीज मेष के लिए क्या क्या चेंजेस हैं, क्या क्या आने वाला है। यूनिवर्स मुझे गाइड करें। देखो, अगर इस शुरुआत की अगर मैं बात करूं तो एरिस थोड़ा सा आपका स्लो हो सकता है एंड कहूँगी थोड़ी सी आप हेल्थ इशू से भी सफ़र कर सकते हो। काफ़ी सारे अप एंड डाउन हो सकते हैं कि शुरुआत में, मतलब कहते हैं ना कि अचानक से नया ईयर शुरुआत हुआ एंड काफ़ी सारे ब्लेसिंग्स, वैसी बात नहीं। शुरुआत थोड़ी सी ये है, बट कहूँगी आप इस मई जून के महीनों के लगभग में अगर कहूँ तो आप थोड़े से स्टेबल हो रहे हो, काफ़ी स्ट्रांग हो रहे हो। थोड़े से कहूँगी आपकी इमोशंस इस ईयर में थोड़ी कम रहेगी, बल्कि आप थोड़े से अपॉर्चुनिटीज़ वाले साइड में ज़्यादा दिख रहा है। आपकी अगर कहूँ तो करियर वाइज काफ़ी ज़्यादा एक इंक्रीमेंट दिख रही है या इंक्रीज़, या कहूँगी काफ़ी चीज़ें आप एक्टिव रहोगे कि मुझे करियर ओरिएंटेड रहना है। फैमिली वाइज कहूँगी अपने आप को बैक हैंड में रखोगे या रिलेशनशिप को कहूँगी बैक हैंड में रखोगे एंड करियर पर ज़्यादा फोकस रहेगा। अचीवमेंट, सक्सेस मिलता हुआ दिख रहा है। देखो, मई जून के महीनों से आपके लिए कहूँगी ज़्यादा चेंजेस मुझे दिख रही है। एंड हेल्थ वाइज भी कहूँगी आप थोड़े से सतर्क रहिएगा। इस ईयर्स के बिगिन में थोड़े से इश्यूज मुझे दिख रहे हैं, बट कोई मेजर आपको नहीं रहेगा, या कहूँगी बहुत मेजर कुछ नहीं, नॉर्मल सा रहेगा, नॉर्मल सा फेज रहेगा आपका। बट अच्छा है, अगर कहूँगी मिला जुला अगर कहूँ तो आप काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड रहोगे, काफ़ी लॉजिकल रहोगे, प्रैक्टिकल रहोगे इस ईयर्स में। एंड अगर सिंगल्स के लिए अगर कहूँ तो मुझे कोई कहूँगी अगर बहुत मेजर अगर कहते हैं रिलेशनशिप में नाप तौल के कतब उसकी तरफ में बढ़िएगा कि कोई रिश्ता आया एंड तुरंत एक्सेप्ट करना है, कहूँगी नहीं। बिकॉज रिलेशनशिप में कहूँगी आपकी कोई बहुत मेजर मुझे नहीं दिख रही है, तो सोच समझ के किसी की तरफ में बढ़ना है आपको। एंड हेल्थ वाइज थोड़ा सा कहूँगी मिला जुला सा रहेगा, कोई मेजर मैं नहीं कह रही हूँ, बट हाँ स्टार्टिंग में थोड़ा सा संभल कर रहे हैं। यानी कि जनवरी, फरवरी एंड मार्च, अप्रैल के बीच की अगर कहूँ 4 मंथ्स की अगर कहूँ तो थोड़ा सा सतर्क या कहूँगी, बिकॉज आपकी एनर्जीज थोड़ी सी लो लग रही है। बट हाँ, जुपिटर अगर कहूँ तो थोड़ी सी सेकंड हाउस में है, तो इस वजह से आपके करियर में एक ग्रोथ दिख रहा है। काफ़ी टाइम से अगर कुछ चीज़ें रुकी हुई थी तो कहूँगी इंप्रूवमेंट दिख रही है। तो यस, मतलब अप्रैल के एंड होते होते ना आप चेंजेस देखोगे खुद में, काफ़ी एक ब्लेसिंग्स आते हुए दिख रही है। तो काफ़ी अच्छा है, पॉजिटिव होके रहें एंड जो भी आप करना चाह रहे हो उस वे में बढ़िए ज़रूर। चलिए देखती हूँ कुछ एडवाइस आपके लिए दिखता है क्या। ओवरऑल की एक एनर्जीज में देखते हैं एडवाइस की कुछ है। यूनिवर्स मुझे बताएं
तभी मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे रिलेशनशिप इश्यूज एडवाइस के मामले में अगर कहूँ तो करियर काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अगेन वही चीज़ें आ रही हैं, वही चीज़ें कि भाई आप थोड़ा सा इमोशनली कम अवेलेबल रहोगे इस ईयर में, या काफ़ी चीज़ें हो सकता है कि आप बैक हैंड में रखो एंड कुछ चीज़ों को प्रायोरिटी, तो प्रायोरिटी में कहूँगी आप अर्निंग या अपने करियर पे बिल्डअप मुझे ज़्यादा दिख रहे हो। तो एडवाइस यह रहेगा कि भाई रिश्ते हैं तो थोड़ा उनकी तरफ भी ध्यान रखें। भले ही आप करियर में बिजी रहो, लेकिन रिश्तों को प्रायोरिटी ज़रूर देनी चाहिए। या कोई आपके संबंधी हैं या कोई रिलेशनशिप में पार्टनर है तो कहूँगी उनकी भी सुने या उनके साथ भी थोड़ी बहुत टाइम स्पेंड करें आप। चलिए देखती हूँ ओवरऑल के एनर्जीज में गाइडेंस भी रीड कर देती हूँ आपके लिए। मनी के पीछे ज़्यादा ना भागे, मैं यही कह रही हूँ, बार बार वही चीज़ें घूम फिर कर वही चीज़ें आ रही है कि आप मनी ओरिएंटेड देखो, ग्रोथ आ तो रहा है लेकिन उसके पीछे ज़्यादा पढ़ने से कहते हैं ना, कभी कभी लोगों को लगता है कि कुछ चीज़ें अगर एक्सपेक्टेशंस टू मच हाई रखोगे तो कहूँगी वहाँ पे आप अपने आप को कमज़ोर पाओगे। तो खुद को कमज़ोर नहीं करना है, बैक हैंड में पूरे रिलेशनशिप को नहीं रखना है, थोड़ा उनके साथ पे भी मिला जुला रहना है आपको। बाकी सब ठीक है एंड यस, आप टू मच फोकस्ड दिख रहे हो। तो एज अ गाइडेंस मनी 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 बहुत ज़्यादा नहीं करना है, करिए ज़रूर लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करना है आपको। एंड होप कि आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो, एंड लगी हो तो ज़रूर अपने स्टेटस में लगाएं, अपने प्रियजनों को ज़रूर शेयर करें। एंड अगेन कहूँगी अपनी एनर्जीज अगर आपको मुझे से चेक करानी है तो आपका वेलकम है, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे नंबर है। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।